हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये 7th क्लास मैं आपको आज समास करवाऊंगी और आपको पिछली क्लास में मैंने समास समास की परिभाषा, समास के भेद समझाए थे। और आई थिंक अव्यय भाव समास करवा भी दिया था, राइट। अब एक बार से हल्का सा प्रीवियसली नॉलेज लेते हैं, एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया था, फटाफट रिवाइज करते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास क्या है? शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। समस्त पद होता है इसमें, जब हम विग्रह से समास बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। जो नया समास छोटा शब्द जिसे संक्षिप्त करते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, समस्त पद में क्या होता है? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। और ये देखिए, रोग और मुक्त क्या है? रोग पूर्व पद और मुक्त उत्तर पद। क्लियर। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह क्या है कि समस्त पद का जो हम विग्रह करते हैं, जैसे मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय हमारा समास समस्त पद हो गया। अब समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, ये हो गया आपका समास विग्रह। क्लियर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है? देशवासी। ठीक है, देश का वासी, ये हो गया विग्रह। क्लियर। अब आगे देखिए, समास के भेद। अव्यय भाव समास, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। क्लियर। अब हमने अव्यय भाव समास कर लिया था, पढ़ लिया था। अव्यय भाव समास में क्या होता है? जिसका पूर्व पद, यानी पूर्व पद मतलब प्रथम पद भी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद जो होता है ना, वो क्या होता है? अव्यय प्रथम पद अव्यय होता है, और पूरा जो पद होता है, समस्त पद, वो अव्यय की तरह काम करता है। हम कह सकते हैं कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, और जिससे पूरा शब्द बनता है। पूरा शब्द कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, प्रति है, प्रति दिन, या हर दिन कह सकते हैं, हर दिन। ठीक है, तो प्रतिदिन जो एक शब्द है, इसमें प्रति शब्द क्या हो गया? प्रति शब्द तो ये हो गया कि जो चेंज नहीं होता, नहीं बदलता, अव्यय, ये अव्यय हो गया। और प्रतिदिन जो शब्द बना है, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? ये भी, ये अपने आप में पूरा अव्यय है, ये बदलेगा नहीं। तो जहाँ क्या है, जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो, उसे अव्यय भाव समास क्या करते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं, राइट। अब अव्यय भाव समास पूर्ण हुआ, इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए थे। गांव गांव, हर गांव, गली गली, हर गली, निडर यानी बिना डर के। आगे देखते हैं हम। अच्छा, एक बात और, जो ये अव्यय भाव समास है, इसकी एक पहचान और भी है। जानते हो क्या? कि इसका पहला पद अव्यय तो है ही, लेकिन आपके सिर्फ जानकारी के लिए कि हर इसके समस्त पद का पहला जो शब्द है, पहला जो पद है, वो उपसर्ग भी होता है। जैसे यथा, आ, आ, नी, प्रति, ठीक है, बे, ये सारे क्या है? उपसर्ग ही तो है। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? देखिए, तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद जो होता है, तत्पुरुष समास में समस्त पद का क्या है? जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? इस तरफ वाला, ये है पूर्व पद, ये उत्तर पद हो गया। तो इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों का तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। मतलब इधर वाला पद प्रधान होता है, और बीच में जो विभक्तियां होती हैं वो सारी गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। अब देखिए कैसे गायब हो जाती हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, भक्ति है, भक्ति प्रधान है, इसमें भक्ति किसके लिए है? देश के लिए। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। उत्तर पद ये प्रधान है, राइट। अब प्रधान तो हो गया,
और बीच की जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। लाइक देश के लिए गायब हो गया। क्या बन गया? देश के लिए गायब होके देशभक्ति बन गया ना, देशभक्ति, क्योंकि देश के लिए तो हो गया गायब, देशभक्ति बन गया, देश और भक्ति, ये के लिए लोप हो गया। रसोई के लिए घर बन गया रसोई घर, के लिए लोप हो गया। क्लियर? अब आगे देखिए। अब इसमें इसके भेद खुद तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? जो आपके 8 कारक होते हैं, 8 कारक में से 2 कारक को छोड़ के, कर्ता कारक को छोड़ के, और लास्ट में संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सारे कारक इसमें आते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं देखिए, ध्यान से देखिए आप। कर्म तत्पुरुष, कर्म, करण, संप्रदान, 3 हो गए। चौथा कौन सा है? अपादान, संबंध और अधिकरण होगा आगे का। देखो आगे का अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर? ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये देखिए आप, इन सब में से अब समझिए फटाफट कैसे होगा। कर्ता को छोड़ के कर्म तत्पुरुष समास क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को गया हुआ। अब देखिए, स्वर्ग को गया हुआ, को आ गया, कर्म तत्पुरुष हो गया इसमें को का लोप हो जाएगा। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त। मृत्यु को पहुंचा हुआ, मरणासन्न। ग्राम को गया, ग्रामगत। जब हम, अब ये है तो ये तो है विग्रह, ठीक है, एक सेकेंड, ये वेट विग्रह हो गया कौन सा? ये हो गया विग्रह, ये हो गया समस्त पद। ये विग्रह, ये समस्त पद। क्लियर? इसमें ये विग्रह, ये समस्त पद, राइट। अब हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास खत्म। इसके बाद चलते हैं करण। करण है से या के द्वारा। क्लियर? अकाल से पीड़ित, शोक से आकुल, गुण से युक्त, गुणयुक्त, गुण से युक्त, मद से अंधा, रेखा द्वारा अंकित, भूख से मरा, हाथ द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष समास, राइट। इसके बाद चलते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास में इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसमें क्या है? गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आग्रह, सॉरी आलय, राह खर्च, राह के लिए खर्च, गौशाला, गायों के लिए शाला। आपकी मम्मी ने आपको रास्ते का खर्च दिया, राह खर्च, तो रास्ते के लिए खर्च इतना बड़ा है, शॉर्टकट में उसको समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राह खर्च। अब हम कहेंगे गायों के लिए शाला, गायों के लिए रहने के जो घर बनाते हैं, उसकी जगह हमने बोल दिया गौशाला। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। क्लियर? आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या है? अपादान तत्पुरुष में 3 चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें लिखा नहीं है आपके, जो ये आपका अपादान तत्पुरुष की परिभाषा है इसमें नहीं लिखा, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अलग होना, सबसे एक बात है, पहली बात है अलग होना। अपादान तत्पुरुष में अगर जो होता है ना, एक तो अलग होना, एक भय, भय मतलब डर, ठीक है, और एक तुलना, कंपेयर करना, तुलना, ये 3 चीज़ें आती हैं, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब मैं आपको ये तीनों चीज़ें भी इन्हीं शब्दों में दिखाऊंगी। देखिए, देश से निकाला, देश से निकाल दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया, तो अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद भय से भीत, डर हो गया, भयभीत, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। तुलना, तुलना यहाँ है नहीं, ठीक है, तुलना इन शब्दों में नहीं है। तो अब देखिए यहाँ गुणहीन है, लेकिन आप याद रखिएगा जो कारक चिन्ह है, कारक जो है उनमें कभी भी आप देख लीजिएगा तुलना ज़रूर आती है। अपादान समास में नहीं है, लेकिन कारक में तुलना आती है, अपादान कारक में तुलना अवश्य आती है। धन से हीन, धन से धनहीन हो गया, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गया, कर से मुक्त, कर मुक्त हो गया,
रोग से मुक्त रोग मुक्त हो गया, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त हो गया, धर्म से भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। इसमें मुक्त होना, भ्रष्ट होना, ये क्या है, दूर होना उनसे, उनसे अलग हो गया। धर्म से विमुख हो गया, धर्म से अलग हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आ जाते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब क्या है, का की के रा री रे। ठीक है। अब संबंध में क्या होगा, संबंध में एक बार देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए संबंध का क्या है, गंगा का जल, गंगा जल, जीवन का साथी, पूंजी का पति, पर के अधीन, राजा का कुमार, देव की मूर्ति, छात्रों का आवास। इसमें का हट जाएगा, यानी जीवन साथी, पूंजीपति, पराधीन, राजकुमार, देव मूर्ति, छात्रावास। क्लियर। देश का वासी, गंगा का तट, स्वास्थ्य की रक्षा, राज्य की भाषा, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, राजभाषा, स्वास्थ्य रक्षा, गंगा तट, देशवासी। क्लियर। आ गया समझ में। अब अधिकरण तत्पुरुष पर आ जाते हैं। इन सभी समास में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, विभक्ति चिन्ह लोप हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। अब अधिकरण तत्पुरुष पर आ जाओ। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, इसमें मैं और पर, ये दो शब्द, दो कारक चिन्ह है, इनका लोप हो जाता है। कैसे होता है, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ग्राम में वास, ग्राम वास। अगर आपका यहाँ ग्राम वासी होता, एक ही मात्रा लगी होती, तो ग्रामवासी मतलब गांव का वासी, तो आपका होता कौन सा समास, कौन सा होता, गांव का वासी, का की के क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। क्लियर। दही बड़ा, दही में बड़ा, दान में वीर, ध्यान में मग्न, कर्म में वीर, व्यवहार में कुशल, जग पर बीती, क्योंकि मैं और पर दोनों ही है। कार्य में कुशल, सिर में दर्द, लोक में प्रिय, ग्रह में प्रवेश, धर्म में वीर, पुरुषों में उत्तम, आप पर बीती, रण में कौशल। ठीक है। अब इनका सबका समास बनता है ये, और ये है समास विग्रह। ठीक है। ये हो गया आपका विग्रह। क्लियर। और ये है आपका समस्त पद, या समस्त पद कह सकते हैं, समस्त पद। राइट। तो अब समझ में आ गया। आनंद मग्न, आनंद मग्न, ग्रामवास, दही वड़ा, दानवीर, ध्यान मग्न, कर्मवीर, व्यवहार कुशल, जगबीती, कार्यकुशल, सिरदर्द, लोकप्रिय, गृह प्रवेश, धर्मवीर, पुरुषोत्तम, आप बीती और रण कौशल। ये हमने अभी विग्रह करे थे। अब हमने इनके समस्त पद बता दिए, समास बना दिए। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लीजिए एक प्रश्न आपके पास आता है, कार्य में कुशल शब्द दे दिया, और ये कहा निम्नलिखित समास विग्रह से समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। तो आप क्या बनाओगे, इसका कार्य में कुशल, समस्त पद बनाओगे कार्य कुशल, और समास का नाम लिखोगे अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर। अब समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको द्विगु समास समझाऊंगी। ओके, तब तक आप इस समास को अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ समझ लेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा वो जूम क्लास में पूछ लेंगे आप मुझसे। ओके बेटा, गुड डे।